बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबीयीन। अहबाब ज़ी वक़ार, देखती आँखों को, सुनते कानों को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ितना रद्द कादियानियत का 10वां क्लिप आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के क्लिप के अंदर आप हज़रात के सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के वो करतूत पेश किए जाएंगे कि जिनको आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये काम तो यज़ीद भी नहीं कर सका, ये काम नमरूद भी नहीं कर सका, ये काम शद्दाद भी नहीं कर सका और ये काम फ़िरऔन भी नहीं कर सका जो काम ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किए हैं। और आप हज़रात 9 एपिसोड के अंदर आज तक आप समाअत कर चुके हैं कि हम हज़रात ने काफ़ी सारी जो गुस्ताखियाँ थी अल्लाह की शान में, अल्लाह के रसूलों की शान में और बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो गुस्ताखियाँ की गई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जानिब से, वो आप हज़रात के सामने पेश की हैं। आज इसी का एक फ़तवा आप हज़रात के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर ये कहता है कि किसी नबी की गुस्ताखी करना कैसा है। मेरे सामने है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 और उसका पेज नंबर है 390। उस पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, क्योंकि किसी नबी की इशारा से भी तहक़ीर करना सख्त मासियत है और मूजबे नुज़ूल ग़ज़ब इलाही है। यानी कि जो शख्स किसी भी नबी की गुस्ताखी इशारतन भी करता है, सरीह अल्फाज के अंदर गुस्ताखी करना तो कुछ दूर की बात है, अगर वो शख्स इशारतन भी नबी किसी की गुस्ताखी करता है तो वो शख्स ग़ज़ब इलाही का मौजिब है, यानी उस पर वाजिब है कि अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब नाज़िल हो। इसी फतवे के तहत अब बताओ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर जनाब अली जितनी उसने गुस्ताखियाँ की, इसकी वजह से इसके ऊपर रहमत बरसनी चाहिए या फिर लानत बरसनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि यह शख्स सरासर लानत और ग़ज़ब इलाही का जनाब अली ये कह लो कि हक़दार है कि इस पर ग़ज़ब इलाही भी नाज़िल हो और अल्लाह तबारक व तआला की लानत भी नाज़िल हो। और वो किस तरह की लानत नाज़िल हुई कि ये वाशरूम में मरा, ठीक है ना, और कैसी जनाब सूरत में मरा और किस हाल के अंदर आज तक लोग इसको जो है वो जलील कर रहे हैं, ये इसकी ज़िल्लत नहीं तो और क्या है। आप हज़रात के सामने जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 277 ता 280 किताब का नाम है तर्याकुल कुलूब, उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के सामने अबारत पेश करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नज़दीक नबी कौन हो सकता है, नबूवत का मयार क्या है कि ये नबी किसको तस्लीम कर सकता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, गो वो दरअसल चूड़ों में से हों, अस्तग़फिरुल्लाह अला याज़ु बिल्लाह, या चमारों में से, या मसलन कोई उनमें से ज़ात का कंजर हो जिसने अपने पेशा से तौबा कर ली हो, या उन कौमों में से हो जो इस्लाम में दूसरी कौमों के खादिम और नीची कौमें समझी जाती हों, जैसे हज्जाम, मोची, तेली, डूम, मिरासी, सिक्के, कसाई, जुलाहे, कंजरी, तंबूली, धोबी, मछवे, बड़बूंजे, नानबाई वगैरह। या मसलन ऐसा शख्स हो कि उसकी विलादत में ही शक हो कि आया हलाल का है या हराम का है, अलयाज़ु बिल्लाह, वो नबूवत का मयार बता रहा है कि ये नबी बन सकता है। अब जो मैंने अबारत आप हज़रात के सामने पेश की उसके अंदर कहता है कि माज़ला नबी बनने के लिए कोई और चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर ये भी हो जो आपके सामने अबारत मैंने पेश कर दी हैं, अगर वो माज़ल्ला जनाब अली चूड़ा हो, चमारों में से हो, या मसलन कोई ऐसी ज़ात का हो कि ऐसा हो कि कंजरों में से हो, अलयाज़ु बिल्लाह, उनमें से, या फिर जनाब अली कोई हजाम, मोची, तेली, डूम, मिरासी, सिक्के, कसाई, जुलाहे, कंजरी, तंबोली, धोबी, मछवे, बड़बूंजे, नानबाई वगैरह, इनमें से भी
आया कि वो हलाल का है या हराम का है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जनाब अली वो भी माज़अल्लाह इसके नज़दीक नबूवत का मयार रखता है कि वो नबी बन सकता है। यह ग़ुलाम अहमद कादियानी का नज़रिया है जो आप हज़रात के सामने मैंने पेश किया है। आगे ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुस्ताखियाँ करते करते ये बंदा इतना अंधा हो गया, इतना किरदार का सयाह हो गया कि इस शख्स को नहीं पता चला कि मैंने बात कौन सी करनी है या मैंने जनाब अबारत कौन सी पेश करनी है। इस शख्स को इतना नहीं पता चल सका। ये गुस्ताखी करते करते यही जिल्द 15 इसका सफ़ा नंबर 34 पे क्या कहता है? कहता है कि मन मसीह ज़मा, मैं मसीह भी हूँ। आगे कहता है वमन कलीम खुदा, और मैं कलीमुल्लाह भी हूँ, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम भी हूँ। आगे कहता है मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहमद के मुजतबा बाशिद, कि मैं अहमद भी हूँ और मोहम्मद भी हूँ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नज़रिया और अकीदा है जो आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है। अब आप हज़रात बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर जो लोग हमें ये कहते हैं कि इनके लिए नरम गोशा रखिए, इनके लिए जनाब अली जो है वो बड़े प्यार के साथ आप पेश आइए, इनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आइए, ताकि जनाब अली दीन जो है वो सख्तियों का नाम नहीं है। दीन जनाब जो है दीन किसी को जबर का नाम नहीं है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन प्यार का नाम है, दीन उल्फत का नाम है। हम मानते हैं दीन प्यार का नाम है। दीन से बढ़कर, इस्लाम से बढ़कर मोहब्बतें तकसीम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन बताओ जो दीन के वारिसों की ही तौहीन करे, फिर उसके लिए कहाँ से नरम गोशा लाएं, उसके लिए कहाँ से नरम ज़ुबान और नरम दिल लाएं? हमारे पास तो नहीं है। अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल हो तो आप ज़रा ये सोचिए कि हमारे अगर बाप का जनाब कोई दुश्मन हो तो हम उसे माफ़ नहीं करते। अगर बाप के दुश्मन को माफ़ नहीं किया जा सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को किस तरह माफ़ किया जा सकता है? तो ये मैंने आप हज़रात के सामने मैंने इबारत पेश की है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जिल्द नंबर 15 से। आइए आप हज़रात के सामने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 99 से मैं एक इबारत आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अंबिया इकराम की गुस्ताखियाँ करते करते हज़रत सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी नाफरमानी करता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है हज़रत सय्यदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, कहता है बस इस उम्मत का यूसुफ़, यानी ये आजज़ इसराइली यूसुफ़ से बढ़कर है, अल-याज़ु बिल्लाह। यानी कि मैं ग़ुलाम अहमद कादियानी यूसुफ़ इसराइली, यानी कि जो इसराइल के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे उनसे बढ़कर हूँ। आगे कहता है क्योंकि ये आजिज़ कैद की दुआ करके भी कैद से बचाया गया, मगर यूसुफ़ बिन यकूब कैद में डाला गया। अल-याज़ु बिल्लाह कहता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो कैद में डाले गए, और मैं तो कैद होने की दुआएं भी करता हूँ कि मुझे कोई कैद में डाले। मैं कैद में नहीं डाला गया, लेकिन मैं उस यूसुफ़ से बढ़ के हूँ कि मैं कैद में तो नहीं डाला गया, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। ये हज़रत सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सरीह गुस्ताखी कर रहा है। बराहीन अहमदिया है, उसका सफ़ा नंबर जनाब अली 99 है, और हिस्सा उसका है पंजम, जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मैंने इबारत आप हज़रात के सामने पेश की है। आप हज़रात के सामने अभी एक और हवाला पेश करता जाऊँ। रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर उसकी 22 है, सफ़ा नंबर उसका 76। उसके अंदर आखिरी किताब के हाशिए पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी क्या लिखता है? कहता है इस वही इलाही में खुदा ने मेरा नाम रसूल रखा, क्योंकि जैसा कि बराहीन अहमदिया में लिखा गया है, खुदा ताला ने मुझे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मज़हर ठहराया और तमाम नबियों के तमाम नाम मेरी तरफ मंसूब किए हैं। मैं आदम हूँ, मैं शीस हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इस्माईल हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं यूसुफ़ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा हूँ, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मैं मज़हर अतम हूँ, यानी ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद हूँ। अल-याज़ु बिल्लाह। कौन कह रहा है? ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने आप को तमाम अंबिया का नाम भी मान रहा है, और आखिर पे अपने आप को माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मान रहा है।
अब बताओ ये सरी गुस्ताखी है कि नहीं है। अब उसी का वही फतवा जो मैंने आप हज़रात के सामने जिल्द नंबर 23 से मैंने जनाब अली जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 390 से मैंने पढ़ा था आप हज़रात के सामने, कि जो ये कहता है उस किताब के अंदर अपना ही फतवा बयान करता है कि अगर कोई नबी किसी नबी की भी इशारा तन भी गलती करे तो वो भी बंदा अज़ाब इलाही का मुस्तहिक है, वो भी बंदा ग़ज़ब इलाही का मुस्तहिक है। जो बंदा इशारा तन भी सरकार की किसी नबी की गुस्ताखी करे, जो किसी नबी की गुस्ताखी करे वो तो जनाब मुजब अज़ाब है, वो मुजब ग़ज़ब इलाही है। तो जो बंदा सरीह अल्फाज में कई नबियों का नाम लेकर गुस्ताखी करे और आखिर पे सबसे नबी जिनके बारे में हमारा अकीदा ये है, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिनके बारे में ये अकीदा हो तो उनका भी नाम लेकर ज़ाहिरी तौर पर सरी अल्फाज में गुस्ताखी करे। बताओ ये उस पर उसी का फतवा जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर जनाब 390 से फिट आता है या नहीं आता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों, अपने घर जाकर पहले ख़बर लो कि ये कमीना ऐसा अंधा है जिसको पता ही नहीं चलता कि मैंने बकवास क्या मारनी है, मैंने बोंगी क्या छोड़नी है, जो दिल आता है वो बकवास करता जा रहा है, जिसको आप इस्लाम और दीन समझ रहे हो। ये सरासर इस्लाम का गद्दार है, इस्लाम का दुश्मन है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत से टकराने वाला शख्स है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा गुस्ताख है कि जितना बड़ा गुस्ताख आज तक इस कायनात में पैदा नहीं हुआ होगा। आइए इसी किताब में से जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर 521 किताब हकीकतुल वही, वहाँ से इबारत पेश कर दूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, सो जैसा कि बराहीन अहमदिया में खुदा ने फरमाया, मैं आदम हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, इसहाक हूँ, याकूब हूँ, इस्माईल हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, यानी बुरूज़ी तौर पर। अब यही अल्फाज जनाब अली मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने पीछे भी कहे और यहाँ पे तो सरी अल्फाज में कह दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हूँ। अब बताओ कि इसके गुस्ताख होने में किसको शक है, इसके नाफरमान होने को पर किसको शक है। अब हमारी हुकूमत का ये हाल हो चुका है, हमारी गद्दार हुकूमत का हाल ये हो चुका है कि जो इनका सर नापने की कोशिश करते हैं, जो इनको डबोने की कोशिश करते हैं, इनको जनाब अली काफिर किरदार तक आशिक़ आने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाना चाहते हैं कादियानियों को, फिर जनाब अली उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है, उनको जनाब अली कैद में डाल दिया जाता है। और ये गुस्ताख जनाब अली सरासर खुली हवाओं के अंदर मुल्क का अमन ख़राब कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर अपने पाँव जो है वो गाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मतियों का बार बार गुस्ताखी करके दिल दुखाने पे लगे हुए हैं। इनसे कौन पूछेगा? अपने ईमान की खबर लो खुदारा, क़यामत वाले दिन कब्र में और हशर में काम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आना है, किसी कादियानी ने काम नहीं आना, ग़ुलाम अहमद कादियानी के किसी पैरोकार ने काम में नहीं आना। आज तो किसी दबदबे के अंदर आके इनकी बात मान लोगे, लेकिन याद रखना कल आका को क्या चेहरा दिखाओगे, आका को क्या मुंह दिखाओगे। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और इससे बाद आ जाओ। यही किताब उसका सफ़ा नंबर 575 आप हज़रात के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उस पर क्या कहता है। कहता है, और खुदा ताला मेरे लिए इस कसरत से निशान दिखला रहा है कि अगर नूह के ज़माना में वो निशान दिखलाए जाते तो वो लोग गर्क ना होते। निशान का माना हमने अपनी गुज़री हुई एपिसोड में बयान किया था कि निशान का माना ये मौजज़ा लेता है, निशान का माना ये करामत लेता है। कहना यह चाहता है कि अगर जितने मौजज़े मुझे अता किए गए हैं, अगर ये मौजज़े हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अता किए जाते तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क ना होती बल्कि वो हदायत याफ्ता हो जाती। हज़रत नूह की तो बहुत दूर की बात है, मैं कहना चाहूँगा अख़बसुल ख़ाबिसीन अजहलुल जाहिलीन, ये जो तेरे मानने वाले हैं हम तो इनको हदायत पर नहीं मानते और तू तो इनको हदायत नहीं दे सका। ये तो जनाब अली तेरी शान आज तक ना बयान कर सके। ये आज तक चैलेंज है फ़कीर का कि रूहानी ख़ज़ाइन के ज़रिए में कुरान रूहानी ख़ज़ाइन किताब को सामने रख कर आज तक कोई कादियानी माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ और ना क़यामत तक पैदा होगा जो ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़ात पर,
कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी के किरदार पर बात कर सके, कोई माइक ने ऐसा लाल जो है वो पैदा अभी तक नहीं किया और ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी कोई पैदा होगा। नूह अलैहिस्सलाम की ये सरी अल्फाज में गुस्ताखी की गई जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की। इसी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर 573 पर क्या कहता है? कहता रहा इज्तिहाद तो मैं इस बात का खुद कायल हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं आया जिसने कभी इज्तिहाद में गलती नहीं की। जब वो नबी जो तमाम अंबिया से अफजल था इज्तिहादी गलती से न बच सका, अब नबियों की जानिब क्या कर रहा है? गुनाह को, इज्तिहाद को, जनाब अली ख़ताओं को मंसूब कर रहा है कि नबी भी इज्तिहाद करते हैं, नबी भी इज्तिहादी गलतियां करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना बच सके। आगे कहता है चुनांचे हुदैबिया का सफ़र इज्तिहादी गलती थी, यमामा को हिजरत गाह करार देना इज्तिहादी गलती थी, तो फिर दूसरों पर क्या इतराज़? एक नबी अपने इज्तिहाद में गलती कर सकता है मगर खुदा की वही में गलती नहीं होती है। ये कौन कह रहा है? गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है कि नबी जो है वो माज़ल्लाह ख़ताई जो है वो इज्तिहादी गलतियाँ करते हैं। मैं इससे पूछना चाहूँगा कि अक़बसुल ख़ाबिसीन, नबी तो वो होता है जिसका किरदार पाक हो, नबी वो होता है जिसका किरदार साफ़ हो, और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोलते ही तब हैं जब अल्लाह तबारक व तआला कलाम फरमाता है, जब अल्लाह की वही नाज़िल होती है तो तब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक जुम्बश में आते हैं, वरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के बगैर कुछ इरशाद नहीं फरमाते हैं। आप हज़रात के सामने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 और आज की एपिसोड का आखिरी हवाला आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जिल्द नंबर 17 और इसका पेज नंबर है 153। उस पर मिर्ज़ा क्या कह रहा है? कहता है कि मसलन कोई शरीरुन नफ्स उन 3000 मौजज़ात का कभी ज़िक्र ना करे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुहूर में आए। सबसे पहले ये फतवा इसी पे लगता है कि ये सबसे बड़ा शरीरुन नफ्स है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी मौजज़ा बयान नहीं किया, बल्कि था हर जगह कदम ब कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर करने की कोशिश की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ की हैं, और हुदैबिया की पेशन गोई को बार बार जिक्र करे कि वो वक़्त अंदाज़ा करदा पर पूरी नहीं हुई। मैंने अभी आप हज़रात के सामने जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 573 से मैंने पढ़ दिया कि इसने कहा सुलह हुदैबिया वाली इज्तिहादी गलती थी। यहाँ पे कहता है कि सुलह हुदैबिया की पेशन गोई को अगर कोई बार बार बयान करे और 3000 मौजज़ात बयान ना करे तो वो शरीरुन नफ्स इंसान है। तो मिर्ज़ा जी बताओ, इसी फतवे के तहत आप क्या हुए? गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों, ज़रा होश के नाखून लो कि तुम्हारा जनाब अली ये जाहिल इंसान क्या बकवास कर रहा है। ये अजहलुल जाहिलीन अक़बसुल ख़ाबिसीन क्या कह रहा है? ये ख़ुद शरीरुन नफ्स भी बन गया और ख़ुद अजहल भी बन गया, ख़ुद अख़बस भी बन गया इसी फतवे के तहत। और इसी किताब जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 420 से हवाला पेश करने जा रहा हूँ। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या कहता है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है, और ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि जद्दुल अंबिया हैं, उनके ज़ात अक़दस के बारे में और उनकी शान में सरी अल्फाज में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने यहाँ भी गुस्ताखी की। हैरानगी होती है उस वक़्त की हुकूमत पर कि उन्होंने उस वक़्त इसको नकेल क्यों न डाली कि इसने एक नबी की नहीं, 2 नबियों की नहीं, कसीर तादाद के अंदर नबियों का नाम ले लेकर इसने जनाब अली तौहीन की और गुस्ताखी की हैं। और यहाँ पे अब क्या कहता है? और कहता है और जो फरमाया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कुरान पाक की आयत लिख रहा है। कहता है ये कुरान शरीफ की आयत है और इस मकाम के ये माना है कि ये इब्राहीम जो भेजा गया, तुम अपनी इबादतों और क़ीदतों को इसकी तर्ज पर बजा लाओ और हर एक कमर में इसके नमूने पर अपने तई बनाओ। और जैसे कि आयत है व मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद में ये इशारा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर ज़माना में एक मज़हर ज़ाहिर होगा, गोया वो इसका एक हाथ होगा जिसका नाम आसमान पर अहमद होगा और वो हज़रत मसीह के रंग में जमाली तौर पर दीन फैलाएगा। ये कौन कह रहा है? गुलाम अहमद कादियानी कहता है। और इसी 420 सफ़ा नंबर पर थोड़ा सा ऊपर जो मैंने इबारत पढ़ी उससे ऊपर जाके क्या कहता है? इसी मुनासबत से खुदा ने
बराहीन अहमदिया में मेरा नाम इब्राहीम रखा। अब कुरान पाक की इस आयत को भी अपनी ज़ात के लिए साबित किया, इब्राहीम के नाम को भी अपने लिए साबित किया। ये शरीय गुस्ताखी नहीं तो और क्या है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी गुस्ताख है, ये जमी तमाम अंबिया किराम का गुस्ताख है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि माल को खालिक हमें हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मकसद सिर्फ़ एक है, अपना भी ईमान बचाना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भी ईमान बचाना है। तो नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि अगर आपने पहले असबाक नहीं सुने तो वो लाजमी सुनिए, ताकि आपके इल्म के अंदर और इजाफ़ा हो सके। मुझ आजिज़ को इजाज़त दीजिए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।